रोजा तो सभी रखते हैं मगर रोजे के मसाइल से बेखबर हैं। मैं आज की वीडियो में रोजे के मसाइल मुख्तसरन बयान करना चाहती हूँ ताकि आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए कि किन हालात में रोजा सही होता है, किन में टूट जाता है और किन में सिर्फ कज़ा या कफ़ारा लाजिम होता है। रोजा इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक इबादत है जिसका हुक्म कुरान पाक में दिया गया और इसकी अमली तफसील हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अहादीस से मिलती है। रोजे की हकीकत क्या है? फ़िक़ी तारीफ के मुताबिक सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक नियत के साथ खाने पीने और मखसूस नफसानी ख्वाहिशात से रुकना रोजा है। रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नहीं बल्कि जुबान को गुनाह से बचाना, आंखों को हराम से बचाना और दिल को बुरे ख्यालात से बचाना भी जरूरी है। रोजे की शराइत क्या है? यानी रोजा किन लोगों पर फर्ज है? रोजा उन पर फर्ज है जो मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो, मुकीम हो यानी सफर में ना हो और रोजा रखने की जिस्मानी ताकत रखते हो। रोजा रखने के लिए नियत जरूरी है और नियत दिल के इरादे का नाम है, जुबान से कहना जरूरी नहीं, मगर रमजान में रोजे की नियत रात में या सुबह सादिक से पहले होनी चाहिए और नफली रोजे की नियत दिन में भी हो सकती है अगर कुछ खाया पिया ना हो तो। सहरी सुन्नत है, बहुत बरकत वाली है, मगर जब आजान शुरू हो जाए तो खाना छोड़ देना चाहिए क्योंकि आजान उस वक्त शुरू होती है जब सहरी का टाइम खत्म हो जाता है और अगर ऐसी सूरत में आजान के दौरान खाना पीना जारी रखा जाए तो रोजा नहीं होता। और अफ्तार सूरज गुरूब होते ही अफ्तार का वक्त शुरू हो जाता है। अफ्तार करना सुन्नत है और अफ्तार में जल्दी करना बेहतर है, मतलब जैसे ही अफ्तार का वक्त दाखिल हो खजूर या पानी से अफ्तार करना अफजल है। अब देखना यह है कि किन चीजों से रोजा टूट जाता है और रोजा टूटने की सूरत में सिर्फ कज़ा वाजिब है और कुछ सिचुएशन ऐसी भी हैं जहां पर रोजा टूट जाता है, कज़ा के साथ कफारा भी लाजिम होता है। अगर ये काम जानबूझकर हो तो रोजा टूट जाता है, जैसे खाना पीना, दवा या कोई चीज हल्क के अंदर पहुंचाना, जानबूझकर क्या करना, सिगरेट या धुआं अंदर लेकर जाना। और कफारा की सूरत में लाजिम है, अगर रमजान के रोजे में जानबूझकर खा पी लिया जाए, जानबूझकर अज़दवाजी ताल्लुक कायम किया जाए तो सिर्फ कज़ा नहीं बल्कि कफारा भी लाजिम होता है। और कफारा क्या है? या तो 60 रोजे मुसलसल रखे जाएं या 60 मिस्किनों को खाना खिलाया जाए। अब वो कौन सी चीजें हैं जिनसे रोजा नहीं टूटता? अगरचे बाद लोगों को शक होता है लेकिन ये चीजें रोजा नहीं तोड़ती। भूल कर खाना या पीना, गैर इरादी कै, नहाना या गुस्ल करना, आंख में सुरमा या दवा लगाना, इंजेक्शन लगाना जो ग़िज़ाइयत वाला ना हो, खून निकालना मतलब टेस्ट या जख्म में से खून का बहना, खुशबू सूंघना। मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें मकरूहात का नाम दिया गया है। ये रोजा तो नहीं तोड़ते मगर रोजे के अजर को कम करते हैं, जैसे झूठ बोलना, गीबत करना, लड़ाई झगड़ा, फजूल बातें, बिला जरूरत थूक जमा करना या मुंह में ज्यादा पानी देर तक रखना, गुस्सा करना। ये वो चीजें हैं जो मकरूह समझी जाती हैं। इनसे रोजा टूटता नहीं है मगर रोजे का अजर कम हो जाता है। अब कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पे कुछ लोगों को रोजा छोड़ने की इजाजत होती है। इस्लाम आसानी का दीन है, इसलिए कुछ लोगों को रुख्सत दी गई है। पहला शख्स वो जो बीमार हो। अगर बीमारी ऐसी है कि रोजा रखने से उसकी तकलीफ बढ़ सकती है तो ऐसी सूरत में हुक्म है कि रोजा छोड़ दे मगर बाद में इसकी कज़ा रख ले। मुसाफिर, अगर सफर में है इंसान तो उसको भी रोजा छोड़ने की इजाजत है, मगर जब मंजिल पर पहुंच जाए तो उस रोजे की कज़ा रखे। हामला या दूध पिलाने वाली औरत, अगर बच्चे या खुद को नुकसान का खौफ हो तो रोजा छोड़ सकता है मगर कज़ा वाजिब है। और बूढ़ा शख्स जो रोजा रखने की ताकत
نہ رکھتا ہو۔ اب جب جو شخص بوڑھا ہوتا ہے، ظاہر ہے دوبارہ جوان تو وہ نہیں ہو سکتا، ایسی سچویشن میں جب اس میں روزہ رکھنے کی ہمت طاقت ختم ہو گئی ہو تو ایسا شخص فدیہ دے گا روزے کی جگہ، یعنی ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلائے گا۔ دانت صاف کرنا جائز ہے اس صورت میں کہ پیسٹ گلے تک نہ جائے۔ بلڈ ٹیسٹ جائز ہے۔ ڈرپ اگر غذائیت والی ہو تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ انہیلر پر فقہاء کی مختلف آراء ہیں، اس لیے احتیاط بہتر ہے کہ روزے کی حالت میں انہیلر نہ لیا جائے۔ اس کے علاوہ آپ اگر روزے کی اصل روح کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، مطلب اس کا ثواب پورا کمانا چاہتے ہیں، یا اس رمضان کے مہینے میں جس طرح ایک عبادت کا 70 گنا اجر ہے، اسی طرح ہر چھوٹے بڑے عمل کا اجر 70 گنا ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ روزے کو قرآن کی تلاوت، دعا، استغفار، صدقہ، باجماعت نماز، صبر اور نرم مزاجی میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے روزے قبول فرمائے اور رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔